इस एक्टिविटी के अंदर हम देखेंगे कि हम इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम जो इवैल्यूएशन मैट्रिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स के लिए एक क्विक एग्जांपल ले लेते हैं कि वो क्या होती है और किस तरह से इंडिकेट कर रही होती है आंसर अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर दो क्लासेस हैं, कैट एंड डॉग। और जो मेरा पॉजिटिव रिस्पांस मुझे चाहिए वो है कि मेरा मॉडल ये प्रिडिक्ट करके बताए कि हाँ ये इमेज जो है ये कैट का ही है। तो वो मेरी पॉजिटिव क्लास है और जो डॉग है वो मेरी नेगेटिव क्लास है यहाँ पर। तो अगर मेरे पास एक्चुअल वैल्यू में फॉर एग्जांपल पॉजिटिव क्लास है और जो मेरे मॉडल की प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो भी पॉजिटिव क्लास है, तो इसका मतलब है कि इट इज ट्रू पॉजिटिव, माय मॉडल इज प्रिडिक्टिंग पॉजिटिव एंड इट इज ट्रू। तो ये मेरे पास ट्रू पॉजिटिव की क्लास की सिनेरियो है कि अगर मेरे पास पॉजिटिव क्लास भी कैट है और मेरा मॉडल भी पॉजिटिव क्लास ही प्रिडिक्ट कर रहा है तो ये ट्रू पॉजिटिव है। इसी तरह अगर मेरे पास पॉजिटिव जो है वो कैट है लेकिन मेरा मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है नहीं ये डॉग है, तो इसका क्या मतलब है कि माय मॉडल इज प्रिडिक्टिंग नेगेटिव विच इज आल्सो फॉल्स, तो ये मेरे पास फॉल्स नेगेटिव होगा। देन मेरे पास अगर एक्चुअल वैल्यू है नेगेटिव और मेरा मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है पॉजिटिव, यानी कि डॉग को वो कह रहा है कि नहीं यू आर अ कैट, तो ये मेरे पास क्या है, फॉल्स पॉजिटिव प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं। देन मेरे पास अगर एक्चुअल वैल्यू है नेगेटिव और मेरा मॉडल भी उसको प्रिडिक्ट कर रहा है नेगेटिव, यस डॉग को कह रहा है यू आर नॉट अ कैट और यू आर अ डॉग, तो ये हमारे पास है ट्रू नेगेटिव। तो जब हमारा एक मॉडल कंप्लीटली ट्रेन हो जाता है और उसके बाद हम उसके ऊपर प्रिडिक्शन लेते हैं, तो उसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें ये बता रही होती है कि उसने कितने ट्रू पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए और कितने ट्रू नेगेटिव प्रिडिक्ट किए और कितनी वैल्यूज पे वो एरर दे रहा है। ये डायगोनल हमारे पास ट्रू प्रिडिक्शंस का है और ये वाला जो है ये फॉल्स प्रिडिक्शन का है। आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स से क्या नतीजा निकालना है ये आपके बिजनेस सिनेरियो पे या प्रॉब्लम इन हैंड पे डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन हो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि आइडेंटिफाई एज मैनी कैट्स एज पॉसिबल, तो मेरा फोकस जो होगा वो सेंसिटिविटी यानी कि ट्रू पॉजिटिव रेट की तरफ ज़्यादा होगा। और अगर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये हो कि आइडेंटिफाई एनिमल्स दैट आर नॉट कैट्स एज मेनी एनिमल्स एज पॉसिबल, तो उसके लिए फिर मेरा जो है वो नेगेटिवली करेक्टली आइडेंटिफाइड इमेजेस की तरफ जो है फोकस ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम जिस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं हम उसके इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये सारे प्रीवियसली वही वाले स्टेप्स हैं जिसके अंदर हमने मॉडल को ट्रेन किया था। इसको रन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये हमारा जो है वो डेटा सेट है। इसके अंदर यहाँ पे हमने जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको क्लास में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हमें कंपैरिजन करना है ग्राउंड ट्रूथ वैल्यूज का और जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं उनका। तो हमें टारगेट वैल्यूज भी चाहिए और प्रिडिक्टेड वैल्यूज भी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा टेस्ट का डेटा फ्रेम था वहां से हम टारगेट वैल्यूज को गेट करेंगे। तो ये हमारे पास जो है एक्चुअल जो टेस्ट लेबल्स हैं वो आ गए यानी कि ग्राउंड ट्रूथ आ गए। उसके बाद साइकिट लर्न के अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरी है जिसको यूज करते हुए हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को प्रिंट कर सकते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो टेस्ट लेबल्स और जो टारगेट प्रिडिक्टेड बाइनरी इन दोनों के दरमियान क्रिएट की जाएगी। तो ये हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनकर आ गई है। अब इसके अंदर जो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव है वो यहाँ पे 7 है और जो ट्रू नेगेटिव है वो यहाँ पे 19 है और ये दोनों जो हैं ये हमारी इनकरेक्ट प्रिडिक्शंस हैं। तो इसको मज़ीद एम्पलीफाई करके देखते हैं। अगर आपने इसका कलर प्लॉट बनाना है तो हम सी बॉन्ड लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए इसका कलर प्लॉट बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे अब हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो नॉर्मल क्लास थी और एक एबनॉर्मल क्लास थी।
तो कितनी हमारे पास करेक्ट प्रिडिक्शन है और कितनी हमारे पास इनकरेक्ट प्रिडिक्शन है। ये वाला जो डायगनल होता है ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव का, ये ट्रू प्रिडिक्शंस बता रहा है अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड दीज आर द इनकरेक्ट प्रिडिक्शंस। नेक्स्ट अब हम जाते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मॉडल है और उसके अंदर एक से ज़्यादा हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हैं, तो अगर हमने एनालाइज करनी है मॉडल की परफॉर्मेंस, तो बाय सीइंग द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इट्स नॉट दैट मच क्लियर। तो हम मज़ीद कुछ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो उसके लिए जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर ये जो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव और ये ट्रू नेगेटिव और ये सारे मैट्रिक्स हैं, इनको हम वन डायमेंशनल एरे में पहले कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इनकी सेपरेट सेपरेट वैल्यूज़ गेट करेंगे। ट्रू नेगेटिव 7 थे, फॉल्स पॉजिटिव 3 थे, फॉल्स नेगेटिव 2 एंड ट्रू पॉजिटिव 19। ये अब हमारे पास 1D एरे में कन्वर्ट हो गए हैं यूजिंग दिस फंक्शन। देन हमारे पास आ जाता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी जो है परसेंटेज होती है फॉर पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन। इसको हम रिकॉल या मॉडल का हिट रेट भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ट्रू पॉजिटिव रेट है तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम सेंसिटिविटी कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी वो सेंसिटिविटी या ट्रू पॉजिटिव रेट आया है 90.47। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 90.47% चांस है कि हम पेशेंट को डिटेक्ट करेंगे कि वो एबनॉर्मल है, और वो वाकई में एबनॉर्मल होगा, क्योंकि हमारी जो क्लास 1 है वो है एबनॉर्मल की और जो 0 है वो नॉर्मल की। तो जो 90.47% चांस है वो ये कि हम उसको ट्रूली डिटेक्ट करेंगे कि हाँ वो एबनॉर्मल ही है। देन हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिसिटी। इसका जो फॉर्मूला है इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ नेगेटिव करेक्टली आइडेंटिफाइड है, कि कितने नेगेटिव्स हमने करेक्टली आइडेंटिफाई किए। इसका फॉर्मूला होता है ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आया 70%। तो देयर इज अ 70% चांस ऑफ डिटेक्टिंग नॉर्मल पेशेंट्स एज नॉर्मल। क्लास 0 जो थी वो हमारे पास नॉर्मल थी, तो 70% चांस है कि जो नॉर्मल है वो नॉर्मल ही डिटेक्ट हों हमारे एल्गोरिदम के थ्रू। देन हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रिडिक्टेड वैल्यूज। तो अभी जो हमने देखा वो था हमारे पास सेंसिटिविटी, जिसको हम रिकॉल या हिट रेट कहते हैं, ट्रू पॉजिटिव रेट कहते हैं, और हमने देखा स्पेसिफिसिटी। देन हमारे पास आ गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रिडिक्टेड वैल्यूज। जो पॉजिटिव प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं, ये बेसिकली प्रोपोर्शन होता है पॉजिटिव प्रिडिक्शंस दैट आर एक्चुअली करेक्ट। मतलब मॉडल ने हमारे पास बताया कि वैल्यू करेक्ट है, लेकिन वो एक्चुअल में भी करेक्ट थी। तो इसको हम देखते हैं, ये हमारे पास आ गई प्रिसियन। प्रिसियन आ गई 86.36। तो इसका मतलब ये है कि आप जो पेशेंट है वो एबनॉर्मल था, और जो प्रोबेबिलिटी है कि वो एबनॉर्मल ही है उसकी करेक्शन की, वो है 86.36। इसको हम प्रिसियन भी कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है नेगेटिव प्रिडिक्टेड वैल्यूज। 77.7% चांस है कि जो हमारा पेशेंट है उसके अंदर कोई नॉर्मेलिटी नहीं है, यानी कि वो नॉर्मल है, और 77% चांस है कि ये इनकरेक्ट भी हो सकता है। देन हमारे पास आ जाता है फॉल्स पॉजिटिव रेट। फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव रेट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ फॉल्स अलार्म विल बी रेज्ड, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल नेगेटिव्स दैट आर क्लासिफाइड एज पॉजिटिव। यानी कि एक्चुअल में वो बंदा जो था वो नॉर्मल था, लेकिन हमने उसको कह दिया कि वो एबनॉर्मल है, मतलब फॉल्स अलार्म रिंग होगा। क्योंकि हम मेडिकल इशू के साथ डील करें तो इसमें हमारे पास जो गलत प्रिडिक्शंस हैं दे विल बी कंसीडर्ड एज मच क्रिटिकल एज पॉसिबल। तो ये वाला जो है हमें इस केस के अंदर इसको हमें देखना है। तो देयर इज अ 30% चांस कि हम जो है पॉजिटिव रिजल्ट को इनकरेक्ट बता रहे होंगे। देन हमारे पास आ जाता है फॉल्स नेगेटिव रेट। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हुई है 9.52। तो देयर इज अ 9.52% चांस दैट द नेगेटिव रिजल्ट इज इनकरेक्ट।
हम अगर कह रहे हैं कि पेशेंट नॉर्मल है, तो 9% चांस है कि वो पेशेंट नॉर्मल ना हो, उसको वो डिजीज हो। देन हमारे पास आ जाता है फॉल्स डिस्कवरी रेट। फॉल्स डिस्कवरी रेट बेसिकली इंडिकेट्स के हाउ मेनी प्रिडिक्टेड पॉजिटिव केसेस आर एक्चुअल फॉल्स पॉजिटिव्स। जितना ये रेट लो होगा, इसका मतलब है कि हमारा मॉडल जो है वो फ्यू फ्यू इनकरेक्ट प्रिडिक्शंस कर रहा है कि फॉल्स डिस्कवरी रेट आया है 13.63। इसका मतलब ये है कि इफ़ यू हैव एन एबनॉर्मेलिटी देयर इज़ 13.63% चांस कि ये इनकरेक्ट हो। तो ये रेट हमें कम ही चाहिए होता है। देन हमने कैलकुलेट करना है ओवरऑल एक्यूरेसी को। जो हमारे पास एक्यूरेसी होती है, इट इज़ उसका फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल फोर वैल्यूज़। तो अब हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारे मॉडल की एक्यूरेसी क्या है। इट इज़ 83.87%। इन समरी हमने क्या क्या किया, हमने सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट की, प्रिसिजन कैलकुलेट की, और पॉजिटिव नेगेटिव प्रिडिक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट की, फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव रेट कैलकुलेट किया, फॉल्स डिस्कवरी रेट और एक्यूरेसी कैलकुलेट की। ये हमारे सारे मैट्रिक्स की समरी यहाँ पर आ गई। अब आ जाता है नेक्स्ट जो हमने कैलकुलेट करना है, वो है एरिया अंडर द कर्व। तो हमारे पास साइकिट लर्न के अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरी है, जिसको यूज़ करते हुए हम आरओसी कर्व जो है उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। आरओसी कर्व बेसिकली प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, और जो उस कर्व का एरिया अंडर द कर्व होता है वो बताता है कि हाउ वेल योर मॉडल इज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द टू क्लासेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व हमने कैलकुलेट किया बिटवीन टेस्ट लेवल्स, यानी कि जो ग्राउंड ट्रूथ और टारगेट वैल्यूज हैं उनके दरमियान, वो आ गया हमारे पास 0.89। तो ये वैल्यू अगर हमारे पास हाई हो, तो इसका मतलब कि हमारा जो मॉडल है वो अच्छा बिहेव कर रहा है, अच्छा क्लासीफाई कर रहा है। और अगर ये वैल्यू हमारे पास 1 से मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम 0 होता है, तो अगर ये 1 के करीब हो तो मतलब मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अगर 0 के करीब हो तो इसका मतलब है कि मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो टिपिकली जो है वो आरओसी कर्व जो है वो प्लॉट किया जाता है ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के दरमियान में। जो ट्रू पॉजिटिव रेट होता है वो वाई एक्सिस पे होता है, और जो फॉल्स पॉजिटिव रेट होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है। तो हम इसके लिए सेट करते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल, फॉर वन केस में थ्रेशोल्ड वैल्यू सेलेक्ट कर लेती हूँ 0.5, कि अगर वैल्यू 0.5 से अबव है तो उसको मैं क्लास 1 में डालूंगी, और अगर थ्रेशोल्ड से कम है तो उसको 0 में डालूंगी। फिर मैं अपना थ्रेशोल्ड इंक्रीज करती जाती हूँ, मतलब मैं रिस्ट्रिक्ट करती जाती हूँ अपने मॉडल को, ताकि वो रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज बताए। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास जो उसकी क्लासिफिकेशन है, उसके लिए जो ट्रू ट्रू वैल्यूज हैं या क्लास 1 की, वो रिस्ट्रिक्टेड लाइन ड्रॉ करता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रख दूं अपना थ्रेशोल्ड 85 पे, तो 85 से अबव जो वैल्यूज हैं सिर्फ वही जाएंगी क्लास 1 में, और बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो जाएंगी क्लास 0 में। तो इट डिपेंड्स ऑन आवर प्रॉब्लम कि हमें थ्रेशोल्ड कितना स्ट्रिक्ट रखना है, कितनी वैल्यूज हमें स्ट्रिक्टली यहाँ पर चाहिए। यहाँ पे हम इस कोड के अंदर क्या कर रहे हैं, हमने थ्रेशोल्ड डिफाइन किया, और उसके बाद अपना मल्टीपल मल्टीपल थ्रेशोल्ड के अगेंस्ट हमने ये एक प्लॉट ड्रॉ करके देखा, जिसमें हमारा जो ट्रू पॉजिटिव रेट है वो वाई एक्सिस पे है, और जो फॉल्स पॉजिटिव रेट है वो एक्स एक्सिस पे है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये हमारे प्लॉट हो रहे हैं ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के अगेंस्ट। और ये जो इसका एरिया अंडर द कर्व है, ये हमें बता रहा है कि ये कितना एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर रहा है बिटवीन टू क्लासेस। ये हैं हमारे थ्रेशोल्ड्स। पहले थ्रेशोल्ड था 0.2, देन था 0.4, देन 0.6 एंड देन 0.8। तो ये कुछ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स थे जिनको यूज करते हुए हमने ये देखा कि हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस किस तरह से है। मॉडल की